इस व्याख्यान में हम जीएसटी की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे। नीड फॉर जीएसटी। प्रचलित कर व्यवस्था में कमी, डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम। राज्य वैट में कई स्थानीय करों के इनपुट टैक्स क्रेडिट का न मिलना, नॉन क्रेडिटेबल ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट। मनोरंजन कर, लग्जरी कर, प्रवेश कर इत्यादि कई राज्य द्वारा लगाए गए करों का क्रेडिट लेने की वर्तमान व्यवस्था में अनुमति नहीं थी। कर की बारंबारता अर्थात कर के ऊपर कर, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, सीएसटी का करारोपण। अंतर राज्य खरीद पर भुगतान किए गए सीएसटी पर क्रेडिट की अनुमति नहीं थी, फलस्वरूप सीएसटी लागत का हिस्सा बन जाती थी। वैट यानी सेल्स टैक्स की गणना करते समय उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी को भी शामिल किया जाता था। इस प्रकार एक्साइज ड्यूटी पर भी टैक्स लग जाता था। उदाहरण के लिए बिक्री कर की गणना उत्पादक आधार मूल्य जमा उत्पाद शुल्क पर करता है। इसमें बिक्री कर लगाने के लिए उत्पाद शुल्क को शामिल किया गया है, जिसकी वजह से कर के ऊपर कर लग जाता था। वैट डीलर उत्पादक से माल क्रय करने के बाद अगर उसे राज्य के अंदर बेचता है तो वह उस पर संबंधित राज्य में लागू कर की दर से कर लगाता है, जो कि निर्माता द्वारा चार्ज किया गया मूल प्लस उत्पाद शुल्क प्लस डीलर द्वारा कमाया गया लाभ पर कर लगेगा। इसमें भी आप देखते हैं कि कर के ऊपर कर लगाया जा रहा था। वैट और सेवा कर का समायोजन न होना, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, सैन वैट ऑफ एक्साइज ड्यूटी और राज्य स्तरीय वैट अनिवार्य रूप से मूल्यवर्धित यानी वैल्यू एडेड टैक्स थे। यदि किसी एक का कोई कर देय है तथा किसी दूसरे को क्रेडिट उपलब्ध है, तब भी क्रेडिट को कर देय से समायोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सैन वैट केंद्र सरकार लगाती थी और वैट राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता था। उदाहरण के लिए उपलब्ध इनपुट क्रेडिट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और राज्य के वैट जो राज्य के भीतर लगाया जाता था। आउटपुट यानी देयता, आउटपुट टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, राज्य में वैट जो राज्य के भीतर लगाया जाता था। विवरण: केंद्रीय कर केवल केंद्रीय इनपुट के द्वारा समायोजित किया जा सकता है और राज्य कर केवल राज्य इनपुट कर के द्वारा समायोजित किया जा सकता है। दौरा कर, डबल टैक्सेशन। कई बार किसी गतिविधि को वस्तु और सेवाओं दोनों के रूप में मानकर उस पर दौरा कर लगा दिया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाओं, खान पान की सेवाओं पर एक ही मूल्य पर सेवा कर के साथ साथ बिक्री कर भी लगाया जाता है। मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की कमियों का इलाज, क्योर ऑफ इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। बहुत सारे करों को जीएसटी में शामिल करना। टैक्सेज सब्ज्यूम इन जीएसटी। राज्य कर जो जीएसटी में शामिल हो गए हैं वो इस प्रकार है: राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर, लग्जरी टैक्स, प्रवेश कर सभी रूप में, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर को छोड़कर, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ पर कर, राज्य उपकर और प्रतिभार, स्टेट सेसेज एंड सरचार्जेज जो वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। केंद्रीय कर जो जीएसटी में सम्मिलित हुए, सेंट्रल टैक्सेस सबज्यूम्ड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दवाइयाँ और प्रसाधन पदार्थ, ड्रग्स एंड टॉयलेट्स, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व के समान, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कपड़ा और कपड़े की वस्तुएं, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क, आमतौर पर सीवीडी के रूप में जाना जाता है, अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क एसएडी के रूप में जाना जाता है, सेवा कर, सर्विस टैक्स, केंद्रीय उपकर और प्रतिभार, सेंट्रल सेसेज एंड सरचार्जेज जो वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है। एकल कर योग्य घटना, सिंगल टैक्सेबल इवेंट। जीएसटी के आने के बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपस में करों में समायोजन सेट ऑफ दिलवाने के उद्देश्य के लिए वस्तु और सेवाओं पर करों को एकीकृत इंटीग्रेट करेगी और यह सुनिश्चित करेंगे कि सैनवैट और सेवा कर के बारंबारता के प्रभाव को हटा दिया जाए, तथा साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सेट ऑफ की निरंतर श्रृंखला मूल निर्माता, सेवा प्रदाता से लेकर खुदरा विक्रेता के स्तर, उपभोक्ता के स्तर तक बिना रुकावट के चलती रहे। यहाँ पर यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, अनुसंधान और विकास उपकर, स्टाम्प ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, वाहन कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, बिजली की खपत और बिक्री पर कर, टोल कर,
मनोरंजन कर जो स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाता है, सड़क कर, व्यावसायिक कर आदि अभी भी जीएसटी में सम्मिलित नहीं है। जीएसटी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। दोहरा जीएसटी मॉडल, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। इस मॉडल में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ एक आधार पर दोहरा कर लगाया जाएगा। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय सीजीएसटी कहा जाएगा और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी कहा जाएगा। विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज विच आर विदाउट लेजिस्लेचर द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को संघीय क्षेत्र जीएसटी यूटी जीएसटी कहा जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में यह लागू होगा। वस्तु या सेवाओं के अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट आपूर्ति पर एक एकीकृत जीएसटी आईजीएसटी लगाया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाएगा ताकि क्रेडिट श्रृंखला बाधित न हो। स्पष्टीकरण नंबर 1, आईजीएसटी की दर लगभग सीजीएसटी और एसजीएसटी/यूजीएसटी की दर के योग के बराबर होगी। जहाँ तक संभव हो सके कर योग्य घटना, कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण और मूल्यांकन, कर के लेवी और संग्रहण की प्रक्रिया या अन्य प्रक्रिया सभी जीएसटी कानूनों में समान होगी। इस तरह के समान प्रावधान दोहरी जीएसटी के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होगा। कंपोजिशन, यह योजना छोटे डीलर, छोटे निर्माता और छोटे सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए बनाई गई है। इस योजना में इन लोगों के लिए जीएसटी के कुछ प्रावधानों में कटौती की गई है। उदाहरण के लिए इनको जो रिटर्न भरने होंगे वो बहुत कम होंगे। अन्य डीलर की तुलना में किताबों और अधिलेखों के रिकॉर्ड्स को कम रखना होगा और इनके लिए न्यूनतम कर योग्य राशि की सीमा भी निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत यदि एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 1,50,00,000 विशेष श्रेणी के राज्य अपने राज्य में कंपोजिशन की सीमा स्वयं तय करेंगे से अधिक नहीं है तो उसके पास कम दर पर कर चुकाने का भी विकल्प होगा, परंतु उसे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 49 में इससे संबंधित जो भी नियम बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईजीएसटी जो चुकाया गया है उसका यूटिलाइजेशन आईजीएसटी, सीजीएसटी, उसके बाद में एसजीएसटी या यूटीजीएसटी को समायोजित करने में किया जा सकता है। जीएसटी उसको आईजीएसटी और सीजीएसटी को समायोजित करने में किया जा सकता है। जीएसटी, यूटीजीएसटी इसको आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को समायोजित करने में किया जा सकता है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए लागू, एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मानव उपभोग के लिए जो अल्कोहल यानी शराब को छोड़कर जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा। निम्नलिखित 5 निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर भी वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद द्वारा जब तक वो सिफारिश नहीं करती तब तक लागू नहीं होगा। कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी जो एरोप्लेन्स में काम में आने वाला पेट्रोल है, और प्राकृतिक गैस। उपयुक्त उत्पादों पर और भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी जारी रहेगी तथा केंद्र सरकार इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को लागू करने की शक्ति अपने पास अभी भी बनाए रखेगी। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, केंद्रीय और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए वस्तु और सेवा नेटवर्क जीएसटीएन तैयार किया गया है। जीएसटीएन के कार्यों में निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित है। पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा, केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों को रिटर्न अग्रेसित करना, फॉरवर्ड करना, बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना, करदाता की रिटर्न जानकारी के आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न रिपोर्ट्स प्रदान करना, करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, उलटने और पुनः दावा करने के लिए उसी के अनुकूल इंजन का संचालन करना। राज्य के अंदर आपूर्ति पर कर, टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई,
यदि वस्तु और या सेवाओं की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ता का स्थान और वस्तु सेवाओं की आपूर्ति की जगह एक ही राज्य या उसी संघ क्षेत्र में है तो इसे राज्य के अंदर आपूर्ति के रूप में माना जाता है। राज्य के अंदर की आपूर्ति में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर CGST और राज्य वस्तु और सेवा कर SGST दोनों लगते हैं। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान में एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर राजस्थान के ही अन्य डीलर को 10 लाख रुपए के लैपटॉप या कंप्यूटर्स बेचता है और मान लीजिए कि GST की दर 15% है, तो इस लेन देन पर 10 लाख का 15% 1,50,000 होता है। उसमें से 75,000 रुपये का CGST होगा और 75,000 रुपये का SGST होगा। अंतर्राज्य आपूर्ति इंटर स्टेट सप्लाई अंतर्राज्य वस्तु और या सेवाओं की आपूर्ति का अर्थ उस आपूर्ति से है जहां आपूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति की जगह अलग अलग राज्यों डिफरेंट स्टेट्स दो अलग अलग केंद्र क्षेत्र 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज या राज्य या संघ क्षेत्र स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में है। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान में एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर ने कर्नाटक के एक अन्य डीलर को 10 लाख रुपए के कंप्यूटर बेचे तो दो राज्यों के सम्मिलित हो जाने से इसको अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहा जाएगा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति में एकीकृत वस्तु और सेवा कर IGST लगता है। उपरोक्त बताए गए उदाहरण में यदि GST की दर 18% है तो इस पूरे लेन देन पर 1,80,000 रुपये का एकमात्र IGST लगाया जाएगा। धन्यवाद। कुछ सामान्य वस्तुओं पर GST की दरें। कर की दर 0%। खाद्यान्न सहित उपभोक्ता मूल्य श्रेणी का 50%। 50% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस बास्केट इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स। 3% कीमती पत्थर सोने और चांदी के गहने। 5% घरेलू आवश्यकताएं जैसे खाद्य तेल, चीनी, मसाले, चाय और कॉफ़ी शामिल है। कोयला, मिठाई और जीवन रक्षक दवाएं भी इस GST स्लैब के अंतर्गत आती है। 12% इसमें कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड को शामिल किया गया है। 18% केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, पूंजीगत वस्तुएं तथा औद्योगिक मध्यस्थ इस स्लैब में शामिल है। और प्राय करके जहां पर अन्य कोई भी दर लागू नहीं होगी वहां पर 18% की दर को एक सामान्य दर माना जाएगा। 28% लग्जरी उत्पाद जैसे छोटी कार, AC और रेफ्रिजरेटर, प्रीमियम कार, सिगरेट और वातित पेय, हाई एंड मोटरसाइकिलें आदि इसमें शामिल है। धन्यवाद।